इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। आज इस खास पेशकश में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेले को लेकर तीसरा शाही स्नान जारी है। 13 अखाड़ा शाही स्नान करेंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और बता दें कि बैसाखी और मेष संक्रांति का ये पर्व है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे, अन्य घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर पाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर कुंभ मेला का तीसरा शाही स्नान जारी है। 13 अखाड़ा शाही स्नान करेंगे। तो आपको बता दें, लाखों श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। इसके साथ ही बैसाखी और मेष संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको जानकारी देते कि हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे। और ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं। कुंभ मेला का तीसरा शाही स्नान जारी है। 13 अखाड़ा शाही स्नान करेंगे। तो अब तक लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बैसाखी और मेष संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से ये खबर है। आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कुंभ महापर्व का अमृत योग वाला कुंभ मेला शुरू हो गया। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही कुंभ का अमृतमय योग बन गया। इस अमृत में गंगा जल में डुबकी लगाने के लिए लोग हर की पैड़ी पर भारी तादाद में आज सुबह तड़के 3 बजे से ही पहुंच रहे हैं। वैसे कुंभ मेला प्रशासन ने बीती रात 12 बजे से ही हर की पैड़ी पर कुंभ का स्नान सरकारी हिसाब किताब से करवाना शुरू कर दिया था। और कुंभ के तीसरे और मुख्य शाही स्नान पर्व के दिन गंगा में डुबकी लगाने वालों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। तो ये हरिद्वार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुंभ का शाही स्नान शुरू हो गया है। कुंभ मेले का आज तीसरा और मुख्य शाही स्नान पर्व है। इस समय हम मौजूद हैं हर की पैड़ी क्षेत्र पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर्व पर, इस मौके पर यहाँ पर स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। आज का जो योग है ये 12 साल के बाद बना है। सूर्य मेष राशि में पहुँच गए हैं और गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में पहुँच गए हैं। ये जो योग बनता है ये 12 साल बाद बनता है, तब ये योग बनता है, तभी हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आज जो ये अमृत योग बना है, तो जो गंगा की धारा है ये एक अमृत की धारा बन गई है, अमृत योग है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इसमें डुबकी लगाने के लिए, इस अमृत योग में डुबकी लगाने के लिए, पुण्य का भागीदार बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि विशेषता ये है कि कोविड के साए में इस बार ये कुंभ मेला आयोजन हो रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता कम दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। हालांकि सुबह 7-8 बजे तक ही यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। उसके बाद पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को खाली करा लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 अखाड़े शाम तक अपने क्रमवार स्नान करेंगे। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। चलिए, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। धर्मेंद्र, आज तीसरा शाही स्नान है, किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, आज तीसरा और मुख्य शाही स्नान है और सुबह से ही करीब 9 बजे से जो अखाड़ों का क्रम है वो यहाँ पर क्रमवार अखाड़े पहुँच रहे हैं और शाही स्नान कर रहे हैं। ये 2021 कुंभ मेला है उसका मुख्य शाही स्नान पर्व है। आज जो 12 साल के बाद संयोग बनता है, अमृत योग बनता है, आज वो योग है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अभी की अपडेट की बात करूँ तो 7 अखाड़ों का स्नान संपन्न हो गया है, 6 अखाड़े बचे हैं। कुछ देर में अब जो 7वें नंबर का जो अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, उनका स्नान संपन्न हुआ है। उनके संतों ने यहाँ पर हर की पैड़ी पूरी तरह से अब खाली कर दी है। इसके बाद हर की पैड़ी पर सफाई की जाएगी। सफाई के बाद जो बैरागियों के अन्य 3 अखाड़े हैं, थोड़ी देर में वो स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल हम तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, लेकिन सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं धर्मेंद्र? देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला 2021 है, तो बड़े स्तर पे यहाँ पर
स्नान की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उत्तराखंड पुलिस है, यूपी पुलिस है, कई राज्यों से मदद मांगी गई है, उनकी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही सुरक्षा पुख्ता इंतजाम करने के बाद यहाँ पर जो शाही स्नान है उसे कराया जा रहा है और पुलिस की यही मंशा है कि सकुशल यहाँ पर स्नान संपन्न हो। इसके साथ ही चूंकि इस बार जो महत्वपूर्ण ये है कि कोविड के साए में कुंभ मेला आयोजन होने जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो SOP है, जो कोविड को लेकर गाइडलाइन है, तो उनका पालन कराने में कहीं ना कहीं जब बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है तो उसमें कहीं प्रशासन को दिक्कत आ रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी 7 अखाड़ों का जो स्नान है वो सकुशल संपन्न हो गया है। लगातार क्रमवार अखाड़े यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्नान करके वापस अपनी छावनियों के लिए रवा हो रहे हैं। उसके साथ ही जो अन्य आने वाले श्रद्धालु हैं वो हर की पौड़ी पर तो स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य घाटों के पर वो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि कोविड काल है, बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, नियमों के पालन नहीं कराए जा रहे हैं। इसको लेकर अभी कुछ समय पहले ही कोरोना का विस्फोट भी हुआ है, बड़ी संख्या में संत जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब आगे क्या रणनीति है, किस तरीके से गाइडलाइंस के पालन कराए जाएंगे? जहां तक सोशल डिस्टेंस की बात है वो तो करा पाना असंभव है, क्योंकि लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं। ऐसे में ज्यादा चूंकि धार्मिक मेला है तो साधु संतों के साथ ज्यादा सख्ताई भी प्रशासन द्वारा नहीं बढ़ती जा रही है। लेकिन अन्य श्रद्धालु जो हैं उनपे काफी उन लोगों का चालान भी, अगर कोई बिना मास्क के दिखाई देता है तो चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। और लगातार जो मेला प्रशासन है उनके द्वारा अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज रखें। तो इस तरह का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है। लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कत है, लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु और साधु संत पहुंचते हैं तो इसका पालन कराना असंभव है। हालांकि आज मुख्य स्नान है और लगता है कि इस स्नान के बाद कुछ न कुछ, जिस तरह से अब कोरोना के मामले हरिद्वार में बढ़ रहे हैं, अगर कल की बात करें तो कल एक दिन में 843 कोरोना पॉजिटिव आए हैं हरिद्वार जनपद में। तो धीरे से जो दूसरी लहर है वो बढ़ रही है और आज इस शाही स्नान संपन्न होने के बाद लगता है कि कोई फैसला राज्य सरकार या मेला प्रशासन कोई बड़ा कदम इसके बाद उठाएगी। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल भीड़ काफी ज्यादा है तो जाहिर तौर पर प्रशासन सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं करा पा रही है, जिसके चलते लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।